आई एम डॉक्टर वीके चंदेल और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैथ के ऊपर होते हैं। मैं जो काम कर रहा था पीछे वो हम एक टॉपिक को कवर कर रहे थे जो आपके सिलेबस में 10th में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज को उसका एक छोटा सा टॉप बचा हुआ है। वो लास्ट का टॉपिक जो है वो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। पहले इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चन भी बड़े सिंपल होते हैं, फार्मूला बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये जरूरी आपके कॉम्पिटिटिव इसी में नहीं है, सिलेबस के अनुसार ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जब कभी आप बड़े हो जाएंगे, किसी एग्जाम में बैठेंगे, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और ये आपको और ध्यान से रखे होंगे, इनको आपने संभाल के अपने इस कंप्यूटर में फीड करके, कंप्यूटर मीन्स आपके अपने दिमाग में, तो नेचुरली ये आपको वेरी हेल्पफुल होंगे किसी एक कॉम्पिटिटिव में। और जो कॉम्पिटिटिव की मेरिट बनती है तो एक फ्रैक्शन में आप देखते थे, छोटे छोटे फ्रैक्शंस में कई लोग जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, कई लोग बाहर रह जाते हैं। तो अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए कंपिटिटिव युग है आज का, आप देख रहे हैं। और इसमें कंपटीशन में छोटे छोटे भी आप क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज का जो हम टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले ये देखिए, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे कि आपने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, जो आपकी लोअर क्लासेस है, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू इसकी हाइट या एल्टीट्यूड, जिसकी बात करते हैं। ये चीज तो आपने पहले भी ऑलरेडी की हुई है। आज हम बात करेंगे कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए बी और सी। ये तीनों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखें इसमें आपने क्या है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये 2, और यहां पर है सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब इसमें देखें आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये पुराना फार्मूला है जो आपने 10 से पहले का क्लासेस में किए। ये आज हम वर्टिसेस के हिसाब से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और यहां पर ये 2 है, ये 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो है आपके पास हाफ, फिर उसके बाद ये अपने ब्रैकेट में x1, इसका आपने पहला कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट लेना है, और उसके बाद आपने y2 माइनस y3, देन प्लस x2 और y3 माइनस y1, उसके बाद है प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये चीजें जो है आपने देखना। अब देखिए इसको रखना कैसे याद, बड़ा सिंपल सा है याद रखने का। मान लो पहले आपने x1 से ले लिया, x ले लिया तो इसके ये 1 लिया, तो अब y का कौन सा आएगा 2 और 3 आएंगे। उसके बाद x2 ले लिया, तो जो आपने यहां पे 3 छोड़ा वहां से आपने उसके पीछे y1 को आ जाना। देन x3 है, फिर ये से उठाया y1 और y2। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये वर्टिसेस के हिसाब से, ये डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो आपने इस पर, अब हम इसके बाद एक क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ये क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी हम लोग इसके क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट है आपके पास 5 2, बी पॉइंट आपके पास 4 7, एंड सी है आपके पास 7 -4। और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब देखिए इसका एरिया क्या है, हम इसको सिंपल वे में ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब आपने क्या किया, ये फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2।
और ये सारा जब करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब देखिए इसके बाद हमने ये वैल्यूज भर दी। x1 यानी a के पॉइंट हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 ये लिख दिया। फिर उसके बाद है 7 माइनस प्लस 4, 7 माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 4 लिख दिया। देन उसके बाद है x2 की वैल्यू है 4, वो लिख लिया, 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू है 2, ये हमने यहां पे पुट कर दी। देन प्लस अब x3 की वैल्यू हमारे पास 7, वो हमने पुट कर दी, y1 है 2 और उसके बाद है हमारे पास है y2 7 -7। अब हमने ये अंदर ये जो है ब्रैकेट के अंदर इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये हमारे पास हो गए 11 को हमने 5 से मल्टी किया 55। देन ये हमारे पास -6 हो गए, -6 को 4 से -24 और इसके बाद हमने इसको किया तो ये माइनस के यहाँ 5 आए, माइनस के 5 को फिर 7 से किया तो माइनस के 37, इनको सभी को प्लस किया और जब हमारे पास आया तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये 57 बन गया है माइनस के, और प्लस के 59 बन गया हमारे पास, और ये हमारे पास 55 है। तो माइनस के हमारे पास 4 रह गए और इसको हमने डिवाइड किया तो -2 आ गया। आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पे पास हमारे पास जो एरिया है वो माइनस में शो कर रहा है, लेकिन एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है या किसी का भी एरिया जो वो नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव में सपोज कर लेंगे, इसको हम पॉजिटिव में। तो इसलिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। माइनस को हटा के आपने इसको भी क्या कर देना है, पॉजिटिव। तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया कि लास्ट में जब आप लिखेंगे तो इसको किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। तो ये वेरी सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने इसको इस ढंग से करना है। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे। ये स्टूडेंट अब हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूं, इसलिए इसका भी मैं कारण बताता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट्स a b एंड c, और a के कोऑर्डिनेट है 2 -3, b के कोऑर्डिनेट 4, k एंड c के कोऑर्डिनेट 6 -3 आर कोलिनियर। ये मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, कंडीशन है क्या, कोलिनियर। अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। सिंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं दैट मींस दे आर लाई इन द सेम लाइन, ये एक लाइन में होते हैं, तो एरिया क्या होगा इनका, इस हिसाब से इनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हुआ है, सिंस द पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू 0, ये। और उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया, जो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, हाफ देन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखें x1 की वैल्यू 2 कर दी, और उसके बाद है x y2 माइनस y3 k माइनस 3, तो k माइनस माइनस पॉजिटिव होके प्लस के 3 आगे, प्लस 4 सेकेंड इसकी ये वैल्यू है x2 की 4 है, ये हमने 4 -3 इसमें से ये और ये माइनस की पॉइंट्स दिए आगे, प्लस अब इसे x3 की वैल्यू हमारे पास क्या 6 और 3 माइनस k और ये इक्वल टू 0। अब हम इसमें कैलकुलेशन में आते हैं, ये हाफ आ गया, इसको ब्रैकेट को ओपन किया 2k प्लस 6, यहां फिर हमने ओपन किया, ये माइनस के 6 हो गए, तो हमारे पास -24 आ गए। अब 6 से साथ ही मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 6 3 18 माइनस 6k। अब देखिए, अब आपने एक पास ये आके ये 2k पॉजिटिव के हैं और -6k,
नेगेटिव पे है, तो दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या आ गया -4k। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़िए, हमने इकट्ठे किए तो ये दोनों बन गए 24 -24। अब क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 24 और 24 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा -4k। अब इसको आपने डिवाइड किया तो -2k, और यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी 0 आएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसा होता है, कंफ्यूजन सा होता है कि वहां पे के की वैल्यू आप देखेंगे -2 आ गया तो इसके बाद आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -2 आप क्या करेंगे, आप कैसे डिवाइड, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप इसको अगर हम इस क्वेश्चन को चेक भी करना चाहें तो आप के की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दें 0 डाल दें यहाँ पे, और फिर एरिया निकालें तो आपके पास एरिया क्या आएगा अगेन इट इज इक्वल टू 0। तो यह मैंने आज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो इसके पास हमारे पास वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन, देन ये मैंने क्वेश्चंस किए हैं। आपने इनको रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, पर इनका मतलब जो है इंपॉर्टेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसमें जरूर इनको भेजें और बात करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।